हेलो दोस्तों। आज मैं टेंस पढ़ाऊंगा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनके कितने प्रकार होते हैं, आज मैं विस्तार से जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। टेंस। टेंस मतलब काल। काल मतलब समय। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। इनकी हिंदी क्या होती है? प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल। पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं हिंदी में। फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल भी कहा जाता है इसे। भविष्य काल। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल मतलब वर्तमान समय, जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल जो समय बीत चुका है, जैसे कल, बीता हुआ कल, इसे पास्ट टेंस कहते हैं यानी भूतकाल कहते हैं। भविष्य काल जो कल आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं, जो समय आने वाला है। प्रेजेंट टेंस ये कितने प्रकार का होता है? प्रेजेंट टेंस ये कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का 4 प्रकार का होता है, सॉरी। ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर एक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, पहला प्रकार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। इसे हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस इसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर 3 पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। नंबर 4 पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये प्रेजेंट टेंस के 4 भाई होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ऐसे ही पास्ट टेंस के 4 भाई होते हैं। बस कुछ नहीं चेंज करना है, केवल प्रेजेंट की जगह यहाँ पास्ट आ जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर जो वर्तमान लिखा है यहाँ पर भूतकाल हो जाता है, भूतकाल। बस ऐसे ही सब में चेंज कर देते हैं। पास्ट
पास्ट। यहाँ पर वर्तमान की जगह भूतकाल लिख देते, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण पूर्व भूतकाल। पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस के चार वायु होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ऐसे ही फ्यूचर के चार वायु होते हैं, कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ पास्ट की जगह फ्यूचर लिख देना है। फ्यूचर, फ्यूचर टेंस इसके चार वायु होते हैं, मैं लिख देता हूँ। फ्यूचर, 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 फ्यूचर। यहाँ पर भूत की जगह भविष्य लिख दीजिए, कुछ चेंज नहीं करना है, बस इतना ही करना है। अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण अपूर्ण भविष्य। फ्यूचर के, फ्यूचर टेंस के चार वायु होते हैं, या कह सकते हैं चार प्रकार के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण पूर्ण भविष्यकाल। ये तो हो गया कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का जो पहला प्रकार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में आगे चलते हैं। तो साफ किए देता हूँ। नंबर एक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हिंदी क्या बताई थी मैंने, सामान्य वर्तमान काल। तो इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इसे कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, कॉमा ती है, कॉमा ते है, कॉमा ता हूं, ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस के वाक्य कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए एक पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में कौन सा, ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब आगे चालू होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये प्रकार है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है सामान्य वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस को
सिंपल सेंटेंस भी कह देते हैं, सिंपल या एफर्मेटिव सेंटेंस। सामान्य वर्तमान काल। तो यहीं तक रखते हैं, एफर्मेटिव कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।